गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं प्रेग्नेंट थी और मैं वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। नाउ मैं कम्प्लीटली रिकवर कर चुकी हूँ और आपके साथ रेगुलर वीडियो शेयर करूँगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं ब्राइडल सीरीज़ ही कंटिन्यू करूँ, तो आज मैं आपके साथ ब्राइडल सीरीज़ ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। जैसे कि आप ब्राइडल से देख ही पा रहे हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्राइडल लहंगा खरीदते समय किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। बेसिकली ये वाली वीडियो खास होने वाली है उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी अभी अभी तय हुई है, शादी होने वाली है और जो शादी का लहंगा खरीदने की सोच रही हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा। तो आइए चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो करते हैं शुरू। शादी एक ऐसा ख्वाब है जो हर लड़की देखती है, और शादी के ख्वाब में ना सबसे बड़ी बात जो होती है वो होता है शादी का लहंगा। मतलब हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि वो अपनी शादी पे यानी अपनी वेडिंग पे वेडिंग आउटफिट कैसा पहनेगी। बहुत सारी लड़कियों का ख्वाब होता है कि अगर मैं शादी करूंगी और शादी में लहंगा पहनूंगी तो अनुष्का शर्मा के जैसा लहंगा पहनूंगी या दीपिका पादुकोण के जैसा लहंगा पहनूंगी। बहुत कुछ हम लड़कियां सोच लेती हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शादी का सीजन शुरू हो गया है, और यहाँ पे जब भी एक ब्राइड के मन में सवाल आता है तो वो मन में हमेशा ये सवाल जरूर करती है कि मैं शादी का लहंगा कैसा लूँ, अपना ब्राइडल लहंगा कैसा लूँ, कौन सा लहंगा मेरे ऊपर अच्छा लगेगा जिसमें मैं बहुत ज्यादा अच्छी लगूंगी, कौन सा ट्रेंडिंग है, ऐसा भी ना हो कि आउट ऑफ द ट्रेंड हो जाए, कौन सा शेड मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, कौन सा लहंगा ट्रेंडिंग है, कौन सा लहंगा मेरे को बजट फ्रेंडली मिलेगा। बहुत सारे सवाल होते हैं जो एक ब्राइड के मन में आते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसकी पार्ट 2 भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो कर देते हैं शुरू। पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ी बात होती है जब भी हम ब्राइडल लहंगा लेने के लिए जाते हैं मार्केट में तो हम सिर्फ लहंगे पे ही फोकस करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप एक ब्राइडल लहंगा लेने जा रहे हैं तो आपको खास ख्याल रखना है कि आप लहंगे के साथ साथ ब्लाउज के पे भी ध्यान दें। लहंगे के साथ ब्लाउज बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्लाउज पे बहुत ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है, तरह तरह की नेक डिजाइन होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चेक करनी है वो ये है कि ये वाली एम्ब्रॉयडरी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आप ये ब्लाउज स्टिच करवाएं और पहने उसके बाद वो आपको चुभे या आपको डिस्कम्फर्ट हो। ऐसी नेकलाइन हो सकती है आपके ब्राइडल ब्लाउज में जो कि आपको डिस्कम्फर्ट दे, बिकॉज आपको शादी की पूरी रात वो ब्लाउज पहन के रखना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप ना वो लहंगे में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। आपको एक ऐसा लहंगा और ऐसा ब्लाउज लेना है जिसमें आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। सो नेक्स्ट पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ आज के ट्रेंड के बारे में। मतलब आज के ट्रेंड्स में कौन से कलर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मतलब अगर आप ब्राइड हैं तो हमेशा एक ब्राइड के मन में सवाल आता है कि दुल्हन का लहंगा हमेशा लाल ही क्यों। मतलब आज तक की जो सुनाई कथाएं चली आई हैं उसमें तो यही कहा जाता है कि अगर दुल्हन है तो वो लाल जोड़ा ही पहनेगी, मतलब लाल जोड़ा मतलब दुल्हन। लेकिन ये चीज अब ब्रेक हो रही है। आज के टाइम में रेड के अलावा भी बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेंड्स में कलर आ चुकी हैं। जैसे कि आप ऑफ वाइट पे जा सकते हैं, ऑफ वाइट शेड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। गोल्डन शेड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। साथ ही आप ले सकते हैं फ्यूशिया कलर कलर ले सकते हैं, रानी कलर ले सकते हैं। रानी कलर भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। साथ ही साथ आप कोई भी पेस्टल कलर ले सकते हैं। पेस्टल कलर के साथ पिस्ता कलर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, लाइट शेड होता है। और साथ ही एमरल्ड ग्रीन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, और इस समय ज्यादातर ब्राइड्स यही शेड्स पसंद कर रही हैं। तो आप भी वो परफेक्ट रेड ब्राइड नहीं बनना चाहती हैं तो आप ये वाले शेड्स भी ट्राई कर सकती हैं। ये वाले जो शेड्स हैं ये हर स्किन टोन पे जाएंगी। मतलब अगर आप ये सोच रही हैं कि मेरा स्किन शेड मतलब ऐसा है तो मैं कैसा लहंगा लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने अभी आपको ये शेड्स बताए हैं, जैसे कि ये फ्यूशिया कलर है, मतलब रानी कलर हुआ, फ्यूशिया कलर हुआ, एमरल्ड ग्रीन हुआ, गोल्डन है, ऑफ वाइट है, पेस्टल कलर है, ये सारे कलर्स हर स्किन टोन पे जाएंगे। चाहे आपकी कोई भी स्किन टोन है आप इसको ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। नेक्स्ट पॉइंट पे गर्ल्स आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लहंगा खरीद रहे हैं तो लहंगे के साथ साथ आपको ब्लाउज पे भी ध्यान देना है। ब्लाउज के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक ब्राइडल लहंगे की, वो होती है ब्राइडल दुपट्टा।
ब्राइडल दुपट्टा एक लहंगे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी से ओवरऑल लुक आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी लिया है, बहुत बारीकी से एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, बहुत डीप वर्क है आपके लहंगे में, बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, कुंदन का वर्क है, स्टोन्स का वर्क है, मोती का वर्क है, चाहे कोई भी वर्क है, बारीकी से महीन बारीकी से काम किया गया है, तो आप कोशिश कीजिए उस पर लाइट वेट का दुपट्टा लें। ऐसा ना हो कि आपका लहंगा भी बहुत ज़्यादा हैवी है और दुपट्टा भी बहुत ही ज़्यादा आपने हैवी ले लिया, इससे आपका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगेगा। कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आपका हैवी लहंगा है, बहुत ज़्यादा बारीकी से काम है, तो आप लाइट वेट दुपट्टा प्रेफर करें। और अगर आपका दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी है, दुपट्टा आप चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो, दुपट्टे पे बारीकी से काम देखिए, दुपट्टा में जरी का काम हो, स्टोन्स का काम हो, जैसा भी दुपट्टा आप अपने अकॉर्डिंग चाह रहे हैं, तो उस केस में ना आप लहंगा थोड़ा सा हल्का लें, लाइट वेट लें, जिससे कि एक तो आपको कंफर्टेबल भी लगेगा और यही अच्छा भी लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक और एडवाइस देना चाहूंगी गर्ल्स, अगर आप दुपट्टे में डबल दुपट्टा ड्रेपिंग कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली दो दुपट्टे लेंगे। दो दुपट्टे लेंगे तो ये चीज़ आपको खास ख्याल रखनी है कि कौन सा दुपट्टा आप अपने सर पे लेने वाले हैं। यानी कि आप रेड कलर, जैसे आपने रेड कलर का लहंगा लिया है, रेड कलर के लहंगे में आपने हो सकता है एक रेड दुपट्टा लिया होगा, हो सकता है आपने उसके साथ एक गोल्डन या बेज कलर का आपने दुपट्टा लिया होगा, या ग्रीन शेड का दुपट्टा लिया होगा। तो जो भी शेड आपने एक्स्ट्रा लिया है, तो आपको चूज करना है कि आप के ऊपर रेड कलर का आप ओढ़ेंगे या फिर आप बेज शेड का यानी गोल्डन शेड का दुपट्टा ओढ़ेंगी। कई वाली ब्राइड्स होती है ना, वो रेड ही ओढ़ना चाहती है, कई होती है कि अलग कलर्स को ओढ़ना चाहती है। ये चीज़ आपकी चॉइस रहेगी। मैं आपको यहाँ पे ये सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी आप दुपट्टा सर पे ओढ़ना चाहते हैं अपनी वेडिंग नाइट पे यानी शादी की रात पे, उस दिन के लिए आप दुपट्टा अपने सर पे रखिए। जब भी आपने हल्का फुल्का मेकअप किया हो, बिंदी लिपस्टिक लगाई हो, उस समय आप दोनों दुपट्टे अपने सर पे रख के देखिए। अब उसके बाद फोटोज लेके देखिए और लोगों से पूछिए, आप खुद जान जाएंगे कि आपके फेस के ऊपर कौन सा दुपट्टे का रंग निखर के आ रहा है। जो भी अच्छा लग रहा होगा वही आप दुपट्टा अपने ऊपर ओढ़िएगा। अब बहुत सारी ब्राइड्स की बात होती है कि हमको लहंगा चाहिए लेकिन बजट फ्रेंडली लहंगा चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप ये सोच रही हैं कि आप अनुष्का शर्मा या दीपिका पादुकोण या फिर किसी सेलिब्रिटी जैसा लहंगा लेना चाह रही हैं, तो आप ऑब्वियसली जाएंगी डिज़ाइनर के पास, किसी डिज़ाइनर के पास जाएंगी यानी किसी ब्रांड के पास जाएंगी, तो वहाँ से लहंगा आपको महंगा मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप वो लहंगे की डिज़ाइन किसी लोकल स्टोर पर ले जाएं और उससे स्टिच करवाएं। पहला ऑप्शन तो ये है। अगर आप चाहती है सेम लहंगा, तो आप किसी लोकल स्टोर से यानी लोकल वेंडर के थ्रू आप लीजिए, तो आपको बजट फ्रेंडली मिलेगा। अगर आप देखिए, मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर से हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस दूंगी कि अगर आप किसी भी दिल्ली एनसीआर के पास में आपका एरिया है, तो आप शादी की शॉपिंग करने के लिए चांदनी चौक जाएं। चांदनी चौक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्केट है, चीपेस्ट रेट पे आपको लहंगे मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी शॉप आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बस एक एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आप चांदनी चौक जाएंगी, वहाँ पे 4 दुकानें विजिट करेंगी, 4 दुकानों पे अलग अलग रेट लेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड लहंगे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिल जाते हैं। तो आप गूगल यूट्यूब भी कर सकते हैं बेस्ट शॉप्स, और वहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए, आपको बेस्ट लहंगा इन अफोर्डेबल रेट ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो ना ज़रा भी, तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। गर्ल्स, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे इतना कहूँगी कि बहुत सारा लहंगा जो होता है ना, अलग अलग मटेरियल पे बना होता है। बेसिकली ब्राइडल लहंगा पे बहुत बारीकी से काम होता है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क पे। ज़्यादातर ब्राइडल लहंगे, अगर हम सोचते हैं ना मन में कि ब्राइडल लहंगा कैसा होगा, तो हम सोच लेते हैं कि ब्राइडल लहंगा होगा जिसमें बारीकी से काम होगा, बहुत ज़्यादा घेर होगा, बहुत ज़्यादा ये एम्ब्रॉयडरी होगी, ऐसे स्टोन्स लगे होंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम सोच लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक एडवाइस दे रही हूँ, शादी के बाद अगर आप वो लहंगा रीयूज करना चाह रहे हैं, शादी के बाद बार बार आप पहनना चाह रहे हैं उसको मल्टीपल वेज में, तो आप बनारसी लुक के लहंगे प्रेफर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक तो लाइट वेट भी होते हैं और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शादी के बाद इसको आप किसी भी तरह से, मल्टीपल तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, रेदर देन कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी लहंगा ले लिया है। तो चॉइस आपकी रहेगी, जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप कीजिएगा। एक और बात यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपका बजट का इशू आ रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बजट के लिए जो रोल प्ले करती है, वो करती है लहंगे की डिज़ाइनिंग। लहंगे पे किस तरह का वर्क है, किस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, किस तरह की बारीकी से काम है। ज़्यादा हैवी लहंगा है, मतलब ज़्यादा बारीकी से काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, बारीकी से काम किया गया है, तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थोड़ा कम वर्क किया गया है तो उस पर
कॉस्ट फैक्टर कम आएगा। मतलब बेसिकली लहंगा जो होता है ना, ब्राइडल लहंगा, उसका काम जो होता है, यानी जिसपे जरी का काम है, एम्ब्रॉयडरी डिसाइड करती है कि कितना महंगा लहंगा होगा। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा घेर वाला लहंगा मिलेगा, तो जितना ज़्यादा आप फ्लेयर में जाएंगे, जितना ज़्यादा घेर वाला लहंगा होगा उतना ज़्यादा महंगा होगा, जितना ज़्यादा कम घेर होगा उतना ज़्यादा वो चीप रेट पे आ जाएगा। ये चीज़ भी मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि मान लीजिए आप एक ब्राइड हैं और आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बारीकी से एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा परचेज कर सकें और बहुत ज़्यादा मतलब घेर वाला लहंगा ले सकें, और फिर भी आप पहनना चाहते हैं, तो गो फॉर रेंटेड लहंगास। आपको दिल्ली एनसीआर में या कहीं पे भी, आप इंस्टाग्राम पे, गूगल पे सर्च करेंगे, ब्राइडल लहंगे जो होते हैं ना, वो रेंट पे भी मिल जाते हैं। उस केस में फ़ायदा ये होता है कि आपका बजट के अंदर, आपको बजट के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लहंगा मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा घेर में भी होगा, अच्छी एम्ब्रॉयडरी होगी। हो सकता है आपको उसी बजट में, यानी आपका जो भी बजट है उसके अंदर आपको रेप्लिकास भी मिल जाए। गो फॉर रेप्लिका लहंगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ऐसा मन है कि आप सेलिब्रिटी स्टाइल का लहंगा पहनेंगे, तो गो फॉर रेप्लिका। गर्ल्स, आज की इस वीडियो के लास्ट पॉइंट में आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप एक दुल्हन होती हैं, यानी एक दुल्हन बनती हैं, तो आप जब तक दुल्हन बनी नहीं है तब तक आपको नहीं पता होता है कि आपको जब दुल्हन बन जाएंगी तो उस समय क्या परेशानी आएंगी। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी आपने लहंगा खरीदा है, अभी आपको नहीं पता लहंगा पहनने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। रियली बता रही हूँ, रियलिटी है। मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने भी इतना नहीं सोचा था। ये चीज़ें एक्सपीरियंस के बाद ही आती हैं। शादी की रात में आपको एक तो पूरा आप ऊपर से नीचे तक लदे होते हैं, हैवी जूड़ा, हैवी मेकअप, उसके बाद गजरा, फूल माला, वरमाला, ब्लाउज हैवी, डबल दुपट्टा, चूड़ी, ब्राइडल सेट्स, इतना कुछ होता है कि एक दुल्हन ना, मुझे लगता है कितना किलो उसका भर जाता होगा। तो ये आपको पूरी रात ऐसे ही रहना होता है। तो उस केस में आप कोशिश कीजिए जो भी लहंगा आपके लिए कंफर्टेबल है वो लीजिए। दूसरी चीज़, जब हमारी शादी होती है, शादी की जो मेन रस्में होती हैं, यानी कि जो मेन रस्में होती हैं, यानी कि 7 फेरे होते हैं, सिंदूर पहनाया लगाया जाता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, ये जो मेन रस्म होती है, इस समय में जब आपको लहंगा पहन के ये सारी रस्में करनी होती हैं, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, वो आता है आपको बैठने में। क्योंकि आप या तो स्टूल पे बैठते हैं, छोटा सा जो मछिया होता है उस पर बैठते हैं, यानी जिसे हम पटला कहते हैं, उस पर आप बैठते हैं, या फिर आप बैठते हैं मतलब दरी पे, चादर, मतलब बेसिकली कहने का है आप ग्राउंड पे बैठते हैं। बहुत ही नीचे आपको बैठना होता है, और इतना जब आपका लहंगे में घेर नहीं होगा तो आपको बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आप इतना घेर ज़रूर लीजिएगा कि आपको बैठने उठने में दिक्कत ना आए। दूसरी चीज़, जब भी आप इतना हैवी लहंगा लेते हैं ना, तो आपको वॉशरूम जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और सही बताऊँ, शादी की रात में वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा आती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसा लहंगा लें, घेर इतना हो कि आराम से आप वॉशरूम भी जा पाएँ, बैठ उठ पाएँ, जो कि आपको कंफर्टेबल फील कराए। तो ये थी आज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा।